मेरे साथ लगभग 14 से 15 लोगों ने मारपीट करी और सारी गुमचोटें दी, मतलब जहाँ निशान ना आया, घूसे लातों से मारा गया मेरे को। और मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने रखा नहीं, बच्चों को किडनैप किया हुआ है। मेरे साथ मारपीट हुई है वहाँ पे और ज़बरदस्ती मेरे से काम वाम कराया जाता था, पैर दबाए जाते थे। नशे के तो वो एक कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो नशा सब खैर कुछ नहीं छुड़ाते, बच्चों को वहाँ पे पीटा जाता है और पकड़ के। नहीं मैम, नशा कुछ नहीं छुड़वाया जाता। जैसे कि हम सुबह से शाम तक काम करेंगे तो हमारे को एक बीड़ी और कुबेर दी जाती थी खाने के लिए वहाँ पे। हाँ जी, कुबेर और बीड़ी अंदर ही दी जाती थी खाने के लिए। मैं परिवार को इसलिए नहीं बता सकता था, जब वो मेरी फ़ोन पे बात कराते थे तो एक व्यक्ति उन्होंने से पीछे डंडा लेके खड़ा रहता था कि जैसे भी तुमने कुछ गलत काम बोला तो तुम्हें मारेंगे, तुरंत ही फ़ोन काट देंगे और मारने लग जाएंगे। और भी लोगों को मारा था, इस कारण में डर की वजह से मैं कुछ नहीं बता पाता था उन्हें। नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चे को भेजा नशा छुड़वाने के लिए, पर वही लोग नशा सप्लाई कर रहे हैं, तो और बिल्कुल इलीगल तरीके से वो नशा मुक्ति केंद्र। मेरे घर वाले मेरे को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे के जाते थे, घर वालों के सामने वो दे देते थे, लेकिन अंदर जाके वो सब कुछ मेरे से ले लेते थे। कपड़े दे के जाते थे घर वाले, वो भी मेरे को ले लेते थे, वो भी नहीं देते थे मेरे को। आपको कब से नशे की आदत थी? लगभग 4 से 5 साल से। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के अंतर्गत हम मौजूद हैं, जहां से आज एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद शायद आप हैरान हो जाए। देखिए मेरे साथ आप एक मौजूदा व्यक्ति को आपको नजर आ रहा होगा। बता दूं कि देखिए ये अपनी नशे की लत के चलते लगभग 3 महीने से नशा मुक्ति केंद्र में अपना उपचार करवाने गए थे, पर वहीं देखिए इनके ऐसे संगीन आरोप है नशा मुक्ति केंद्र के लोगों के ऊपर कि इनसे जबरन वहाँ पर काम करवाया गया, इनसे फीस ली गई और साथ ही साथ इनके साथ मारपीट भी करी गई। अभी क्या कुछ इनकी आप बीती रही इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। सर क्या नाम है आपका? विशाल। कितने समय से नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे हैं? 3 महीने से। आपको कब से नशे की आदत थी? लगभग 4 से 5 साल से। तो आपको किसने सजेशन दिया था और कौन से नशा मुक्ति केंद्र के सेंटर में आप गए? वो तो मम्मी जी को नंबर दिया था किसी ने, तो मम्मी जी ने नंबर पे कॉल करी थी, फिर वो मुझे लेने के लिए आए थे। किस जगह पे था ये नशा मुक्ति? ये बुराड़ी नथुपुरा कपिल हॉस्पिटल के सामने है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुई है वहाँ पे और ज़बरदस्ती मेरे से काम वाम कराया जाता था, पैर दबाए जाते थे। और जैसे कि मेरे घर वाले मेरे को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे के जाते थे, घर वालों के सामने वो दे देते थे, लेकिन अंदर जाके वो सब कुछ मेरे से ले लेते थे। कपड़े दे के जाते थे घर वाले, वो भी मेरे को ले लेते थे, वो भी नहीं देते थे मेरे को। घर वालों के सामने देते थे, लेकिन अंदर जाके वो वापसी ले लेते थे मेरे से। वो कौन लोग थे? कितने लोगों ने आपके साथ ये मारपीट करी? मेरे साथ लगभग 14 से 15 लोगों ने मारपीट करी और सारी गुमचोटें दी, मतलब जहाँ निशान ना आया, घूसे लातों से मारा गया मेरे को। हाँ जी। कितने लोग थे सर? 15 से 14 लोग थे। 15 से 14 लोगों ने आपके साथ? हाँ जी, 15 से 14 लोगों ने। किस वजह से आपको मारा गया? वही मतलब कि वहाँ पे काम धंधा करो। मैंने बोला जी मैं यहाँ क्लास लेने आया हूँ, मैं काम नहीं करने आया। उन्होंने नहीं भाई क्लास नहीं, काम करेगा यहाँ पे तू, पैर दबाएगा। मैंने भाई मैं क्यों पैर दबाऊँ? किसके पैर दबाने के लिए कहा जाता? जो सेंटर इंचार्ज है अनूप। अच्छा, उनके पैर दबाते? हाँ पैर दबाता था, ज़बरदस्ती दबाते थे मेरे से पैर। आपको वहाँ पर किसी तरीके की कोई मेडिकेशन वगैरह कुछ आपके साथ नहीं, दिया? मेरे को ओनली जब मैं नया गया था मेरे को 1 दिन मेडिसिन दी, उसके बाद मेडिसिन कोई नहीं दी मेरे को। कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया उसके बाद। क्लासेस होती थी आपकी? बस 1 से 1 घंटा क्लास सुबह होती थी, 1 घंटा शाम को होती थी बस। और आपके जो साथी लोग थे जो साथ में वहाँ पर और भी रहते होंगे, उनके साथ भी यही बर्ताव? हाँ जी, उनके साथ भी सबके यही बर्ताव होता है, सबको मारते हैं जी वहाँ पे। क्यों मारते हैं? कोई वजह? इसी के वजह से काम करो वहाँ पे, ये सब चीज़, जो काम नहीं करेगा उसे मारते हैं। अच्छा। हाँ आप वहाँ पर किसी तरीके की कोई फीस दिया करते थे? हाँ जी, महीने की फीस दिया करते थे हम। कितने देते? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? हाँ जी। क्या आपको पहले ही जब आपने ज्वाइन किया तब से ही आपके साथ ये मारपिटाई का? 1 हफ्ते बाद से। 1 हफ्ते? हाँ 1 हफ्ते बाद। आपने परिवार को कितने समय बाद बताया कि ऐसा कुछ? मैं परिवार को इसलिए नहीं बता सकता था, जब वो मेरी फ़ोन पे बात कराते थे तो एक व्यक्ति उन्होंने से पीछे डंडा लेके खड़ा रहता था कि जैसे भी तुमने कुछ गलत काम बोला तो तुम्हें मारेंगे, तुरंत ही फ़ोन काट देंगे और मारने लग जाएंगे। और भी लोगों को मारा था, इस कारण में डर की वजह से मैं कुछ नहीं बता पाता था उन्हें। हाँ। आपने कैसे बताया फिर अपने परिवार को? तो जब मेरी अभी थोड़े दिन 15 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी, तो मैंने मुश्किल से अपनी मम्मी के कान में बताया, मैंने मम्मी मेरे को मारते हैं ऐसे ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी को ये सब बातें पता लगी, इसलिए मेरा परिवार मेरे को वहाँ लेने आया। फिर मतलब आपने 2.5 महीने तक ये सारी चीज़ें सही? हाँ जी, 2.5 महीने तक मैंने ये बातें सारी सही जी। 2.5 महीने तक मारे। जबरन आपसे काम करवाया जाता? हाँ जी, 1 हफ्ते बाद मेरे से डेली काम करवाया जाता थी। हाँ जी। बाकी लोग भी इस चीज़ से परेशान? हाँ जी, बाकी लोग भी सारे परेशान हैं जी। वहाँ पे 80 से 90 लोग हैं, सबसे जी काम करवाया जाता है दिन पे। जैसे आज मैंने करा है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, ऐसे सबसे काम कराया जाता है। तो आपने इस चीज़ के खिलाफ कभी आवाज़ उठाई? उन्हों के सामने चलता है मैम ये सब चीज़ें। हाँ, उन्हों के सामने चलता है। तो मतलब नशा छुड़वाने के नाम पे आप लोगों के साथ ये बदसलूकी करी जाती? नहीं मैम, नशा कुछ नहीं छुड़वाया जाता। जैसे कि हम सुबह से शाम तक काम करेंगे तो हमारे को एक बीड़ी और कुबेर दी जाती थी खाने के लिए वहाँ पे। हाँ जी, कुबेर और बीड़ी अंदर ही दी जाती थी खाने के लिए। तो कपड़े भी आपको नहीं देते? नहीं देते थे, खाने की चीज़ें भी कटी है सर अब तक? नहीं, MLC नहीं कटी। सर आप उस दौरान वहाँ पे आपको कैसे पता चला कि इस तरीके का कोई वाकयात हुआ है? नहीं मैडम, देखो मैं तो उसके पापा के साथ चले गया था वहाँ पे,
और कह के भाई लड़के को छुड़ाना, 3 महीने कोर्स पूरा हो गया। 3 महीने के बाद छुड़ाने के लिए हम गए थे, तो क्या नाम है, जो भी उनका वहाँ पे बजट बना था, हिसाब किताब बना था, उन्होंने हमारे को बताया था 12,700 रुपये करीब जमा करा दो और अपना लड़का ले जाओ। तो हमने फिर, हमारे साथ में बड़े भाई थे भी, उन्होंने पूछा भाई पूरा हिसाब किताब क्या है तुम्हारा, उन्होंने फिर सब कुछ चेक करा। उस कारण फिर हमारे साथ में उन्होंने बदतमीजी करी थी, ठीक है ना, गाली गलौज भी करा था हमारे साथ। कौन लोग थे, कितने लोग? वो अनूप था वहाँ का जो इंचार्ज है सेंटर का, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी वगैरह करी, नीचे से लोग जीने के ऊपर ताला मार दिया और कहने लगा लठ वठ लेगा, और जो है इनको फिर पीटो पकड़ के। तो इस कारण फिर हमने पैसे वैसे देने के बाद फिर हम नीचे आ गए। उसके बाद में फिर हमारे विनीत भैया थे, उन्होंने फिर जो लोग एक तो उन्हें छुड़वाने गए और आप ही लोगों को उल्टी। हमारे ऊपर ही और टॉर्चर कर रहे थे वो। तो नशा मुक्ति केंद्र में आमतौर पर जो लोग हैं वो नशा छुड़वाने की या जो भी लतें उन्हें लगी है उन्हें छुड़वाने के लिए जाते हैं। नहीं, नशे के तो वो एक कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो नशा सब खैर कुछ नहीं छुड़ाते, बच्चों को वहाँ पे पीटा जाता है और पकड़ के। बाकी नशा तो कोई कुछ नहीं छुड़ता, वहाँ पे मारा जाता है। अब हमारा एक लड़का बनता है, इसको बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि डंडों से कि पूरा नील करा हुआ था। अब तो कोई एक्शन लिया गया इन चीज़ों के खिलाफ? कोई कंप्लेंट आपने? हाँ, कंप्लेंट थाने वगैरह में करी थी, स्वरूप नगर थाने में कंप्लेंट करी थी, 100 नंबर कॉल वगैरह भी करी थी। बस यही कहानी थी। अभी ये सब हुआ? हाँ, अभी तो फिलहाल ये MLC तक भी नहीं कटवाई? MLC तो खैर अभी नहीं करी, वो पता नहीं घर वालों ने करवाई नहीं करवाई, वो तो अब वही बता सकते हैं, मैं तो खैर पड़ोसी हूँ। सर, क्या पूरा मामला रहा है अभी तक? क्या कंप्लेंट करवाई गई और उस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया गया? ये बच्चा मेरे पड़ोस का है, इसके पिताजी मुझे लेके गए थे कि हिसाब किताब वो पढ़ने में थोड़ा वीक है, तो वो मुझे जब लेके गए तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो पता लगा इसके साथ मारपीट करते हैं वो। फिर हमने इसको चेक किया तो इसके शरीर पे निशान थे डंडों के, जो कि अभी भी बने हुए हैं। उसके बाद हमने उनको बोला कि आपने इसको मारा हुआ है, इसको आप घर भेज दो, हमारे साथ हम इसको घर ले आना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम 6 महीने से पहले घर नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा हम इसकी 100 नंबर पर कॉल करें। 6 महीने का टाइम पीरियड था उन्होंने बोला था, पर हम 3 महीने में इसको वापसी ला रहे थे, पर उन्होंने ज़बरदस्ती किया कि हम 6 महीने से पहले नहीं भेजेंगे। तो सर मैंने कहा हम 100 नंबर ही कॉल करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने हाथापाई हम लोगों से साथ ही शुरू कर दी, इसी से गेट बंद करा दिया, हाथापाई की, और हमें छोड़ने के बदले 11,000 रुपये उन्होंने लिए हमसे। अच्छा। हाँ, उनके पास वहाँ पे हथियार भी थे। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल की, जबकि 2.5 घंटे में पुलिस आई और पूरे 3 घंटे पुलिस को लगे वो गेट खुलवाने के लिए, जबकि मुझे ऊपर पूरा शक था कि उनके पास हथियार भी हैं और हो सकता है कई लोग वहाँ पे अवैध लोगों जो फरारी काट रहे हों। पर पुलिस ने कुछ चेक नहीं किया, कोई वहाँ पे किसी की तलाशी नहीं ली गई, ना कोई किसी का रिकॉर्ड चेक किया गया। नशा मुक्ति केंद्र में हमने बच्चे को भेजा नशा छुड़वाने के लिए, पर वही लोग नशा सप्लाई कर रहे हैं। तो और बिल्कुल इलीगल तरीके से वो नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है। हाल ही में एक और केस आया था जिसके अंदर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एक व्यक्ति की मौत, वो भी मेरे को सुनने में आया कि शायद इन्हीं का ही था। इनके 4-5 नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, तो भी कंफर्म नहीं हो पाया, पर सुनने में आया कि इन्हीं लोगों का है वो भी। तो जो लोग नशा रोकने के पैसे ले रहे हैं और वही लोग नशा भी सप्लाई कर रहे हैं और एक तरह से अपना गैंग चला रहे हैं। ऊपर कितने लोग होते हैं, कोई ऊपर जा नहीं सकता है, कोई ऊपर फरारी काट रहा है, कोई गतिविधि ऐसी हो रही है जो कि क्रिमिनल हो रही है, तो किसी को कोई मतलब नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई, ना ही इस लड़के की MLC कराई गई अभी तक, ना ही कोई कार्रवाई की गई। 2.5 महीने तक इसी उत्पीड़न के साथ वो मतलब वहाँ पे काम करते रहे या जबरन इनसे जो काम करवाया जा रहा है? तो 2.5 महीने तो खाली इसलिए इसने हमें बता दिया, बाकी जो और बच्चे होंगे जो बेचारे नहीं बता पा रहे हैं डर के मारे, या वो तो अभी तक झेल ही रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने रखा नहीं, बच्चों को किडनैप किया हुआ है। 80 बच्चे जो हैं पर वो किडनैप है, क्योंकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि इसको रखने की, और ना ये लीगल हो ही नहीं सकता। ये उस पूरी जो सोसाइटी है, पूरी बिल्डिंग है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं पे भी फायर एग्जिट नहीं है। अगर कल को आए दिन हादसे हो रहे हैं, आग जैसी कोई स्थिति बनती है, तो वहाँ सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो अभी क्या कुछ मांग है आपकी? क्या चाहते हैं ऐसे जो नशा मुक्ति केंद्र है या अन्य जो संस्थाएं हैं उन पे क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? तो यही मांगे, एक तो जो इसके साथ उन्होंने हाथापाई की, जो उसको हानि पहुंचाई, उसके ऊपर कार्रवाई हो, यानी उस बच्चे की MLC कराई जाए और उसको बंद किया जाए। और जो वहाँ पे 80 लोग इन्होंने किडनैप करके रखे हुए हैं उनको भी उनके घर वालों को सौंपा जाए, ताकि कल को उनके साथ भी ऐसी दिक्कतें ना आए। देखिए, ये जो व्यक्ति आप मेरे साथ देख रहे होंगे, बता दूं कि देखिए लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा इनका उत्पीड़न किया जाता है, जबरन इनसे काम करवाया जाता है और उसके बाद भी तमाम शारीरिक और मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जाता है। बावजूद उसके देखिए इस व्यक्ति की अब तक कोई MLC कट नहीं हुई है। पुलिस द्वारा इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसा यहीं के लोगों द्वारा संगीन आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर। देखिए, बता दूं कि हाल ही में एक और ऐसी खबर आई थी कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर ही एक व्यक्ति की संदिग्ध हालातों में जो है शव उसका प्राप्त हुआ था। और आज ऐसा ही वाकया देखिए इस व्यक्ति के साथ भी, और बताया जा रहा है कि महज इस एक व्यक्ति के साथ ही ये पूरी वारदात नहीं हुई है, बल्कि लगभग 80 से 90 लोग अभी भी वहाँ जबरन रूप से कैदी बनाकर रखे हुए हैं, जिस पर प्रशासन ने अब तक कोई सुचारू कार्यवाही नहीं करी है। देखिए, चाहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो भी दोषी है या आरोपित हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है सजा मिले। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।